हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोविंद क्लासेस बक्सर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम मुख्य रूप से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आपको भली भांति ये पता होगा कि एसएससी की जीडी पेपर नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम उसको देखते हुए हमारे कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज चलता है और टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन हम लाइव वीडियो प्रोवाइड करके करवाते हैं। तो चलिएगा, हम क्या करते हैं, आज के ये क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर क्या होने वाला है और कैसे हम आखिर कर पाएंगे और किस प्रकार के हमारे सारे के सारे कंटेंट और सवालों के हम किस प्रकार बनाएंगे। तो इससे पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू के साथ हम एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी चैनल के द्वारा आप जुड़कर टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से। तो आइए हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि माना कि एक सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब उसमें 12,085, 16,914 और 13,841 को इसके द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है, तो वो संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, और क्वेश्चन जब देख लिया होगा तो आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा और कितना अच्छे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात होगा वो चीज देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ वो संख्या होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 13,841 एक संख्या है, 13,841 एक संख्या है, 13,841 एक संख्या है। दूसरी संख्या क्या है वो देख लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी है 12,085। जो भी संख्या है उसको आप पहले बोर्ड पर लिख लीजिए, और बोर्ड पर लिखने वाले 841, 12,085, 12,085 और क्या है 16,914, 16,914, 16,914। ये तीन संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का हमको क्या प्राप्त करना है, एचसीएफ प्राप्त करना है। एचसीएफ प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, मुख्य रूप से ये देखना होगा कि संख्याओं में अंतर कितना है, संख्याओं में कितने का अंतर चल रहा है और कौन सा सीक्वेंस ये पकड़ा हुआ है, और इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सवाल बनाएंगे। और देखिएगा, कह रहा है जो भी कहे, अब मुझे कहने से क्या मतलब है, हमको तो अब बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं 13 इसमें और इसमें अंतर कितना है। इसमें और इसमें अंतर मैंने देखा तो 1756 का है। कितने का है, 1756 का है। कितने का है, 1756 का है। ठीक है, और क्या है, अब मैं ये दोनों में अंतर देखूं, तो ये कितना है का है, 3073 का है, 3073, 3073 का। ठीक है, और मैं ये दोनों का अंतर देखूं, ये दोनों का अंतर मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 48,4829 आ जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया, बन गया। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब कैसे आखिर होगा, तो देखिएगा, मैं अगर 1756 की बात करूं, 1756 की बात करूं, 1756 की बात करूं तो इनके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, 429, 39, 349 और समथिंग होगा, मुझे उसे क्या लेन देना। आगे देखते हैं 3073 का अगर मैं निकालूं, 3073 का निकालूं तो 1 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और 439 से कट जाएगा और 373 से कट जाएगा। अब आगे आते हैं, क्या है मेरा 4829 है,
एक से कट जाएगा, एक के अलावा किससे कटेगा आप बता सकते हैं? 11 से कट जाएगा, 429 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 429 से कट जाएगा, इत्यादि संख्या हुए। अब कह रहा है कि मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड कौन दिखाई दे रहा है हमको? सबसे बड़ा गुणनखंड यही दिखाई दे रहा है हमको। क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। और इसके अंकों का योग पूछ रहा है, 439 का 458 का अंकों का योग पूछ रहा है। 4 3 7 9 7 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आ गया तो आप देखिएगा, अब आप दूसरा सवाल बनाने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। जब एक संख्या का x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y में 24% की वृद्धि होती है। क्या बात है, 24% की वृद्धि हो गई भाई। कितनी की वृद्धि हो गई? 24% की वृद्धि हो गई। 24% की वृद्धि हो गई है। 24% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है वही करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन जो कहेगा वही हमको करना है और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन अब जो कहे, अच्छा कहे अच्छा, बुरा कहे बुरा, हमको क्या लेना देना। चलिएगा बनाइएगा। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, कुछ समय देता हूँ आपको बनाने के लिए और आप इसको बनाइए। तब तक अगला क्वेश्चन हम सेट कर लें। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है वही अब करते हैं हम। चलो, बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया, 10 सेकंड काफ़ी है, 10 सेकंड काफ़ी है। ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दूं, सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो आप कहिएगा कि ये ना हो। देखिएगा कह रहा है कि एक संख्या x का 32%, x का 32%, x का 32% में जब हम क्या करते हैं y जोड़ देते हैं, y जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? y में 24% की वृद्धि हो जाती है। y प्लस y का कितना हो जा रहा है? 20%, 24% की वृद्धि हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, यही होगा, जो होगा वो कर लेते हैं। क्या है यहां मैंने देखा ये अगर 100 है तो 0.32x इजकल टू, ये यहाँ पर 1.25 आ गया और 1.24, और 1.24 में ये जाके घट गया तो कितना बच गया? पॉइंट का 24 बच गया y। क्या बात है। अब देखिएगा x बाई वाई हम मैं निकालू क्या आ जाएगा? 24/32। अगर 8 से कटा दो तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, 4, रेशियो आ गया मेरे पास। अब जो इक्वेशन पूछ रहा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बाई क्या है? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। तो 2x 6 और 4 10 हो गया और 9 माइनस 4 5 हो गया। कितना आ गया? 9 माइनस 5 आ गया। कितना आ गया आंसर? 2 इसका राइट आंसर होगा। 2 इसका राइट आंसर होगा। 2 इसका राइट आंसर होगा। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इसको बनाइएगा। 41 संख्याओं का औसत पहले 21 का इतना है, अंतिम 21 का इतना है, तो 21वीं संख्या को हटा दिया, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है? कुछ करना थोड़ी ना है। देखिएगा एकदम जल्दी जल्दी बना देते हैं आप। अब क्या कर रहा है? 41 संख्याओं का औसत है, n बराबर 41 है और एवरेज जो है कितना है? 63 है। अब आइए, अब कह रहा है कि 21 पहली फर्स्ट 21 का जो क्या है एवरेज वो है 61 पॉइंट कितना है भाई? 5 है। चलिएगा आगे देखिएगा क्या है? अंतिम 21 संख्याओं को लास्ट 21 का कितना है एवरेज? कितना है भाई? 65.5, 65.5। अगर मैं देखूं कुछ नहीं करना है, बस इजी तरीके से क्या करना है? अब कर रहा है
कि यदि 21वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष का संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो कोई बात नहीं है, देखो बात समझ लो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 2583। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा जल्दी बताइएगा, कितना कितना आ जाएगा। बोलिएगा बोलिएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा। देखो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1291.5, 1291.5 इसका मैं आ गया, और इसका मैंने किया तो 1375.5, 1375.5, 1375.5 आ गया, बस यही हो गया। मैंने ये दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से घटा दिया तो मेरा कितना मिल गया आपको, सब 84 का अंतर आ रहा है। ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर लो तो कितना आ गया, 84 आ गया, 84 आ गया। मैंने क्या किया, इसमें से घटा दिया, इसमें से 84 को माइनस कर दिया तो 83 तो था, यानी 2499 बच गया। कितना बच गया, 2499 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया, बच गया भाई, बच गया, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने 40 से डिवाइड कर दिया इसको। 40 से क्यों करूंगा, तो इसलिए करूंगा कि ये 41वां संख्या को निकाल दिएगा 754, ये वाला एवरेज इसका आंसर होगा, बस ये वाला एवरेज आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन आप देखिएगा, बनाइए, आपको टाइम मिलेगा और आप बना के दिखाते रहिए। चलिएगा, दो संख्याएं इस अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 16 घटाया जाता है तो संख्या इस अनुपात में हो जाती है। यदि 8 पहले संख्याओं में जोड़ी जाए और 3 को दूसरे से घटाया जाए तब वो किस अनुपात में होंगे। अरे कुछ बात नहीं, जो होगा संख्या निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेते हैं, संख्या देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद देख लेंगे क्या रेशियो है। ठीक है, संख्या पहले देख लेंगे क्या है। देखो पहले कह रहा है कि 5:6 में है, 5:6 में है। अब क्या कर रहा है कि जब घटाया जा रहा है, 16 घटाया जाता है, 3 रेशियो कितने किस में आ जा रहा है, 4 में आ जा रहा है। सिंपल बात है, कितने यूनिट का डिक्रीजिंग हो रहा है, 2 का, 2 बराबर 16 है तो 1 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या हो गया, 8 5 40 और 8 6 48, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि यदि 8 को पहले में से में जोड़ा जाए, 8 इसमें मैंने ऐड कर दिया पहले में तो 48 हो गया। और इसमें कह रहा है क्या कर दे कि 3 घटा दे, दूसरे में से मैंने -3 कर दिया तो यहाँ 45 बच गया। तो देखो तो कोई बात नहीं, 16 दिया 48 और 15 दिया 45, 16:15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 16:15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और कुछ नहीं है। लीजिए अगला क्वेश्चन, इसी शर्त पर क्या आप बना डालोगे।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी कोई भारी बात नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई घड़ी बेचा है। क्या घड़ी बेचा है, कितने में बेचा है भाई वो देख लेते हैं। कह रहा है ना कि 26% लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 81 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता तो भी उसको कितना लाभ होता, बता सकते हो? देखो एक बात बता रहा हूँ, एक्चुअल में वो कितने में खरीदा रहा, 100% में तो खरीदा होगा। 100% में जब खरीदा है तो अगर इसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता। सही बात है, 80 में खरीदा होता और करे तब भी उसको 32% का लाभ हो रहा है भाई। 32% का तब भी लाभ हो रहा है, 32% का तब भी लाभ हो रहा है, ठीक है ना। अब 32% का लाभ निकालने के लिए 80 का मैंने क्या निकाल लिया, 32% निकाल लिया। कितना आ जाएगा, 10 से 10 गया और यहां देखो मल्टीप्लाई कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। 6 हो गया और 24 125। बोलो बात समझ में आया, यही ना होगा, 24 और 25 था और यहाँ 10 हो गया, यहाँ आ गया 25.6, यहाँ मैं ऐड कर दूंगा 25.6। बात समझ में आए? तो मैंने यहाँ ऐड किया तो कितना हो गया बता सकते हो? अरे बताओ ना कितना होगा, कितना हुआ जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अरे मेरे प्यारे सुनो बता दो कितना हो गया। 20 तो गया तो 100 हो गया, अब 5 बढ़ा 105.6 हो जाएगा क्या, 105.6 हो जाएगा क्या, बोलिएगा 105.6 हो जाएगा क्या? अरे बताइएगा 105.6 हो जाएगा क्या, 105.6 हो जाएगा क्या? एक 105.6 हो जाएगा क्या? जल्दी बताइए, हाँ या ना बोलिए। अरे हाँ या ना बोलिए भाई, आप लोग तो कुछ बोल ही ना रहे। कुछ लिख दो, कुछ बोल दो, कुछ जान लो, कुछ पहचान लो। नहीं बना, अरे जल्दी बोलो, नहीं बना। अरे नहीं बना, अब तो आ जाना चाहिए ना, अब तो आ जाना चाहिए ना, अब तो आ जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना, अब तो आ जाना चाहिए। अरे अब तो आ जाना चाहिए, अभी नहीं आया, अरे अभी नहीं आया। देखो अब क्या है, रियलिटी में उसने इसको कितने में बेचा है, 126 में बेचा है। अंतर कितने का दिख रहा है बता सकते हो, अंतर कितने का दिख रहा है? आप कहो सर मुझे तो अंतर दिख रहा है, कितना का दिख रहा है, 20.4 का, 20.4 का दिख रहा है मुझे। जी हाँ सही बात बोला आपने। और ये इक्वल में दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, कितना दिया गया आप बता सकते हो? बोलिएगा कि कितना दिया गया है। अरे कितना दिया है, 81.6 ही तो दिया है, 81.6 ही दिया है। तो बताइएगा कितना होगा, 1 = 4 आ गया क्या, 1/4 आ गया क्या? बोलिएगा जल्दी, 1 = 4 आ गया क्या, 1 = 4 आ गया क्या? और 100 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 बन जाएगा। क्या 400 का आपको समझ में आया, 400 कैसे आया? काम खत्म, यही तो क्वेश्चन था, यही तो आंसर था आपके सामने, आगे काम खत्म, आगे बनाइए, आगे क्वेश्चन बनाइए। ये रहा क्वेश्चन ABC2 को, इसमें कह रहा है कि A और B का रेशियो इतना है, और B और C का इतना है, और C और D का इतना है। अरे बाबू ये तो खिलौना है, एक सवाल है, ये तो खिलौना है, ये तो खिलौना है,
खिलौना जानकर हमको न सता हो जी। क्वेश्चन कहता है 407 रुपए की राशि ए और बी सी डी में इस प्रकार दिया है। ए बी का हिस्सा देखो, ए बी का हिस्सा क्या है, यहां लिख दे रहा हूं ए बी सी डी, ए बी और सी डी मैंने लिख दिया 4 आदमी को। किसका किसका पूछा है, बी का हिस्सा निकालना है, अकेले पूछ रहे। ए बी का 3 4 लिख दिया मैंने। बी सी का कितना बोल रहा है बाबू, बी सी का कितना बोल रहा है बता सकते हो, 2 1। और सी ए का कितना, सी डी का कितना बोल रहा है, सी डी का 3 5 बोल रहा है, 3 5 लिख दिया। क्या बात है, यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2, काम खत्म, बन गया। किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। पहले देख लेते हैं, 3 दूना के 6 6 3 18, 4 दूनी के 8 8 3 के 24, 4 3 12 और 5 चौका 20। अरे 2 से कट तो गया, 2 से कट तो गया, 9 आ गया, कितना हो गया 12 आ गया, कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कर रहे हैं। 12 9 21 21 4 27 27 10 37, 37 का वैल्यू दिया गया है 407, 407 ही है ना, हाँ 407 है। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो गया 407 बटा में 37, और किसका निकालना है 12 का निकालना है, तो 12 ये हमारा राइट आंसर हो। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आएगा आंसर आप लिख दीजिएगा, काम खत्म। चलिएगा निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, जो आएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ये वाला, ये क्वेश्चन है, इसको बनाया जाए। रुक जाओ थोड़ा सा, इसको रुक जाते हैं, आगे बनाते हैं कोई दूसरा। चलिएगा ये क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को समय, एक निकासी पाइप सी को खोल दिया जाता है तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, तो सी अकेले कितने मिनट खाली कर सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत क्वेश्चन मस्त है, वेरी वेरी मस्त है, वेरी वेरी मस्त नहीं है, वेरी वेरी नाइस है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, देखो 2 पाइप है ए और बी मैंने लिख दिया भाई, लिख दिया। अब कह रहा है कि 12-15 मिनट में भर सकते हैं, ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, लेकिन अनदर एक सी है, वो क्या कर रहा है 10 मिनट में, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गया, ये बी हो गया 15, और ए प्लस बी प्लस सी अगर है ये 10 मिनट में भर देते हैं। एलसीएम कितना, एलसीएम 60 हो गया, ये भर रहा है 5 के हिसाब से, ये भर रहा है 4 के हिसाब से, और ये लोग भर रहे हैं किस हिसाब से भाई 6 के हिसाब से। 9 होना चाहिए और 6 ही भरा जा रहा है, यानी कि 3 क्या कर रहा है, 3 ये निकाल रहा है, माइनस का कर रहा है, तो टंकी कितने घंटे में खाली कर देगा 20 मिनट में खाली कर देगा। 20 मिनट इज द राइट आंसर। 20 मिनट हमारा क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की तय करती है। या 48 मिनट में धारा के अनुकूल इतना, और देखो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से मैं बना सकता हूं। कैसे बना सकते हैं वो देखो, एकदम पहले आपको बेसिक बता देता हूं, उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिक आपको समझा देता हूं। मैं जानता हूं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यही तो कहता है। देखो अगर 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है तो बोट प्लस स्ट्रीम के साथ जाएगी, और प्लस 16 किलोमीटर अनुकूल आ रही है, सॉरी प्रतिकूल आ रही है, तो ये कितना लगा रही है 10 घंटे लगा रही है। चलो भाई सही, ये तो क्वेश्चन कर रहा है। अब अगला कर रहा है कि धारा के साथ 3 किलोमीटर जा रही है, ठीक है ना, और धारा के प्रतिकूल 1.2 किलोमीटर जा रही है, बी माइनस एस कर रही है, तो मैं बताओ ये 4 घंटा के बजाय अब कितना लग रहा है 48 मिनट लग रहा है। 48 मिनट यानी कि 48 बटा में 60 कर दिए तो क्या हो गया, क्या होगा 4/5 होगी घंटा, 4/5 घंटा हो गया, यही तो लग रहा है। कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, इसके जगह पर मैंने क्या कर दिया, कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, कोई भी ऑप्शन आप उठा लो, आपको
कुछ नहीं करना है, देख लो आपको इसको हल करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा बी माइनस एस। यही बी माइनस एस ही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। बी माइनस एस कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, काम खत्म, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, भाई ऑप्शनली आप रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही है। चलो थोड़ा सा इसको बाद में देखते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन क्या है और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि निश्चित राशि दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3630 हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन तो एकदम हवा है, हवा हवा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए ना जल्दी जल्दी बन जाएगा, क्या बात है। देखो एक साल में 333 का मिल रहा है ब्याज, एक साल में 333 का ब्याज मिल रहा है जी, मिल रहा है सर, काहे नहीं मिल रहा है। तो 3300 का कितना परसेंट है, 3300 का कितना परसेंट है, बस यही तो निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 10 बार में कट गया, तो आर बराबर मेरा कितना आ गया, 10% आ गया। आर बराबर तो पता चल गया कि 10% है। अब मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, राशि निकालना है। अरे देखो आर बराबर 10 है, ठीक है, आर बराबर 10 है। अच्छा ये बताओ मुझे एक बात समझाना, ठीक है ना, कितने वर्ष में, तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम जानते हैं सी आई मिल रहा है, ठीक है ना, सी आई एस आई 3300 है, ठीक है ना, 3300 है। 10% मतलब क्या, 10 का 11 मिल रहा होगा। अरे 10 का 11 मिल रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो 10 का 11 मिल रहा होगा, यहाँ यही चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई 2 वर्ष में का देख लेंगे। यहाँ क्या आ गया बता सकते हो, यहाँ 100 आ गया और यहाँ क्या आ गया 121 आ गया। कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। और 21 में कितना मिल रहा है, 3300 मिल रहा है। और यही ना सही मिला है 2 साल में, तो 21 कटा दो, कट जाएगा किसी से। इस पर थोड़ा सा अजीब हो रहा है क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, 3 साल पर चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल वाले पे चेक कर लेते हैं क्या आता है। 10% मतलब क्या, 10 का 11 मिल रहा होगा, सही बात है। 10 का कितना मिलेगा, 10 का 11 मिलेगा, 10%। या फिर आप डायरेक्ट इस पर रख लो ना, ये इस पर कर लो चेक। आप क्या करना है, एक साल का 330 है और 330 है बराबर पी निकालना है मुझे, आर हो जाएगा 11/10, यही हो जाएगा बस काम मतलब। 11 से 30 बार में कट गया, ठीक है। और पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर मेरा कितना आ गया, तो करूंगा तो 3000 आ गया, 3000 आ गया, ठीक है। और 3000 ठीक है, 3000 आ गया। और सिंपल सी बात है, 3000 का एक मल्टीपल आपको कौन दिख रहा है, सिवाय तीसरा ऑप्शन के नहीं दिख रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन 30,000 हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, 30,000 इसका राइट आंसर होगा, बस काम खत्म। देखो क्या होगा, 10% है तो एक जीरो और लग जाएगा इसमें, 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 30,000 हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेटा का रेंज माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा। वाह क्या बात है, क्वेश्चन तो एकदम जबरदस्त जबरदस्त आज डाला है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन कहाँ से लाता है, कुछ नहीं लाता है तो हम भी तोड़ देंगे, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आते हैं, पहले इसको सजा लेते हैं, ठीक है ना। पहले एक एक दो और एक है, 2 2 4 गो 5 गो एक लिख रहा है, 5 गो एक लिख लो बाबू, 5 गो एक लिख लिया मैंने। और उसके बाद 2 कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 भी दिख रहा है, 5 भी 2 भी 5 गो दिख रहा है, ठीक है। 5 2 भी कितना दिख रहा है, 5 गो दिख रहा है। छह को आ गया, एक और पढ़ गया भाई, ठीक है। उसके बाद 3 कितना दिख रहा है, आपको बता सकते हैं, 2 2 के बाद 3 4, 4 को 3 दिख रहा है मुझे, 4 को 3 दिखा,
उसके बाद आता है 4, 4 को है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 4 दिख रहा है मुझे, 4 3 गो लिख दिया। और उसके बाद 5, 5 को दिख रहा है बाबू, 1 गो 2 गो, 2 गो 5 दिख रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका बहुलक, पहले बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होगा, तो आप एक सर सबसे ज्यादा बार 2 आया है तो 2 ले लीजिए। हाँ ठीक है, 2 ले लिया मैंने। अब माध्यिका, माध्यिका क्या होगी, सही बात है ना, माध्यिका क्या होगी, देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 20 यानी कि 10, 20 बराबर 10, 10वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या आ गया 10। माध्यिका भी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब रेंज, रेंज, रेंज क्या होता है, निम्न उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा 5 है और निम्न सीमा 1 है, तो रेंज कितनी आ गई 4। अब मुझे इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो 8/3, क्या 8/3 यानी कि 2 सही 3 है ना, 3 गुना के 6 और 2, यही तो होगा आंसर हमारा, यही तो होगा आंसर हमारा, बस यही तो होगा आंसर हमारा। क्या करना है, मुझे कुछ करना थोड़ी ना था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा। सुमन ने एक वस्तु अपने अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद इतने रुपए में भेजा, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो क्रय मूल्य पर 20% का फायदा होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, चलो भाई क्या बात है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बता सकते हो आप लोग, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताओ, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताओ, आप लोग बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि सुमन ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% का छूट दिया है। चलो भाई 16% का छूट, 100 रुपया अंकित किया है उसने और 16% छूट दे दिया है, तो कितना में बेचा होगा भाई, 84 में दिया रहा था, ठीक है ना। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर कितना फायदा होता, 20% का फायदा होता है। अब तो यहाँ क्वेश्चन अजीब हो गया और क्रय मूल्य पर छूट देने की बात हो गई, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि कितना आंसर होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना आंसर होगा, अरे बता दो जरा सा, समझा दो, हम भी देख ले कि आप लोग पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। अरे नहीं बना, बोलो कि नहीं बना, हम बना देते हैं, कितना अच्छा अच्छा है, कितना अच्छी है, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे, कैसे काम चलेगा, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे तो काम चलेगा। चलो अब देखते हैं आखिर हम इसको बनाएंगे कैसे। तो एक बात याद रखिएगा, एक फॉर्मूला हम आपको समझा देते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, वो फॉर्मूला आप सिंपल से लगा सकते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और क्या होता है, सिंपल सी बात है, और क्या होता है, बस यही तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य बस यही तो होता है, अंकित मूल्य यही तो होता है, सिंपल तो है। अगर मैं यहाँ पर D% अगर 16 कर दूँ तो क्या दिक्कत, 100 कर दूँ तो क्या दिक्कत है, यही तो बात हुई, यही तो बात हुई, बस इसी पर लगा के बना देना है, बना देना है आपको इसी पर, ठीक है ना। अब चलिए
अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो पहले 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। 84 में बेचा, 84 में बेचा है तो कितने में बेचा है भाई, कितने में बेचा है, 8 8 8 2 में बेचा है। तो मैं 100% का वैल्यू निकाल लूँ, 100% का वैल्यू निकाल लूँ तो 100% का कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा, 1050 आ जाएगा, ठीक है, 1050 आ जाएगा। अब देखो ये 1050 कितना परसेंट है, 100% तो है, और मुझे 120 का निकाल देना है, काम खत्म। 1 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा कितना, 6 बार में, और ये कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। बस यही तो है, बस यही तो है। आंसर कितना आ गया, 875। 875 इसका राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एकदम सटीक है। इसका 882 है तो 100% का 1050 होगा। आप निकाल लो, 10.5 होगा, और 10.5 क्या होगा हम जानते हैं भली भांति क्या होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है, एक वस्तु ने 25% का लाभ पर बी को बेचा, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा, सी ने इसे 40% हानि पर डी को बेच दिया, तो डी ने इसके लिए कितने दिया, 46 रुपये 20 पैसे दिया है। तो बताइए कि ए और बी के लाभों में अंतर कितना है, कितना है, बताओ तो थोड़ा जल्दी, कितना है, कितना है, थोड़ा जल्दी बताओ तो कितना है। थोड़ा बता दो कितना है। थोड़ा बता दो कितना है। अरे कितना है बता दो जरा। नहीं बता सकते, चलो हम बताते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ए ने कोई चीज 100 रुपये में खरीदा होगा, सिंपल बात है। देखो एकदम बेसिक लॉजिक से बनाएंगे, ठीक है ना, हमको कुछ करना नहीं है, हम लॉजिक से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। लॉजिक क्या है कि अगर ए ने 100 रुपये में खरीदा हुआ, 25% लाभ में बेचा हुआ, तो 125 में बेचा होगा किसी को, चलो ठीक है, 125 में बेचा होगा। अब बताओ कि 10% लाभ पर बी सी को बेच रहा है, बोलो बी सी को कितने पे बेच रहा है, 10% लाभ पर, यानी कि 10 के सामान को 11 में बेच रहा होगा, तो 125 रुपये के सामान को वो कितने में बेचेगा, आप बता सकते हैं। सिंपल सी बात, आप कहिएगा कि सर 1.1% और जोड़ दीजिए उसमें, तो सही बात है, 1 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 137 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है कि हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेचने का मतलब क्या, 40% हानि का मतलब क्या हुआ, 60% में बेच रहा होगा, तो 60% मतलब क्या हुआ, 3 बटा कितना हुआ बता सकते हो, 3/10 हुआ। 60% मतलब यही ना हुआ, या फिर 40% का हानि है, तो आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, आप सिंपल बता सकते हो, कितना बता सकते हो कि 4/10 हुआ सर, 4/10 में 6 बटा में क्या हो गया, जो भी बचा, और मैंने इसको 0.6 से कर दिया तो 82 रुपया। अब करें 82.5 हो गया, 82.5 हो गया, 82.5 का वैल्यू दिया है 46, कितना है भाई, 4620, इतना में उसने खरीदा है डी ने, ये डी का फाइनल प्राइस हो गया। देखो आराम से एकदम लॉजिक समझ के चलना, लॉजिक से हम बना लेंगे। देखो पहले 25% का लाभ, 125 हो गया, 100 मान के चला है मैंने, ठीक है ना, 100 माना तो 125 हो गया, 125 हो गया, तो एक ने क्या किया, उसको फिर 10% के लाभ पर बेचा है, तो 10% लाभ और जोड़ोगे, 125 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, उसको और जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 137.5 हो गया। और 137.5 जब हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसका 40% निकालेंगे, जो भी आ जाएगा 40 उसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमको रिजल्टेंट वैल्यू कितना मिला, 82.5 मिला, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है।
तो मैं देख रहा हूँ कितने परसेंट है, तो मैं कहूँगा कि सर ज़्यादा नहीं, 4 दूनी के 8 और चौके 32, समथिंग ये कितने परसेंट के बराबर है, लगभग कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, तो 0.56 के बराबर है, 0.56 के बराबर है। आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर इतना के बराबर है, ठीक है ना। और तब आप कहेंगे 100% बराबर, बाबू बता दो कितना है, तो 100% बराबर आप कहोगे सर 56 रुपया है। कितना है 100% बराबर, क्या करोगे 56 रुपया है। बोलिए बात सही है, बात सही है। 100% बराबर क्या हो गया 56 रुपया है। अच्छा बताओ 25% निकालूंगा तो इसका 1/4 हो जाएगा क्या, 14 रुपया हो गया। और अगर मैं निकालूं इसका कितना 0.125% निकालो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैंने 7 घटा दिया तो कितना होगा 7 रुपये का अंतर है। यही हमारा 500 क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन तो है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बस बनाए नहीं इसको, आप देख के डर जाते हो, डरना क्या है, सवाल ही तो है। ये आइए, हाँ ये क्वेश्चन मजेदार आपके सामने आया हुआ है कि अम्ल और पानी के दो मिश्रण क्रमशः अम्ल और पानी का अनुपात इतना और इतना है, 2.5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड बता दे क्या, चलो डायरेक्ट मेथड बता, भाई ऑप्शन हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट करो ट्रायल करो, हीट कर दो और ट्रायल कर दो, काम करता है। देखो यहाँ 2.2:5 है, 2:5 है नहीं 2:7 है, सॉरी 2:7 है। और यहाँ पर क्या है 2:5 है, 2:5 है। ए और बी का बात होगी, ए और सॉरी यहाँ 4:5 होगा, ए बी का बात। परिणामी कितना आ रहा है 2:5 आ रहा है, परिणामी यही है भाई, परिणामी यही है, मुझे और कुछ नहीं, परिणामी इतना ही आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा कि मैं किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी क्या होगा। चलो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 है ना, तो 7 यहाँ लिख दो, यहाँ कितना है 9 है ना, 9 लिख दो, यहाँ लिख दो कितना 9 लिख दो। मुझे क्या करना है 9 सबको बराबर बनाना, तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो सब बराबर हो जाएंगे क्या। जी सर, तो ये हाँ सर एकदम बराबर होंगे। यहाँ क्या आ गया, सिर्फ एक किसी कंटेंट को उठा लो, एक को मैंने देखा तो यहाँ 14 आ गया, इसको उठा यहाँ लिख दिया तो 7 का 28 आ गया, और यहाँ देखा तो 9 दूनी 18 आ गया। बोलो बात समझ में आया, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखो 4 का अंतर दिख रहा है, यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है 4 का अंतर दिख रहा है, यहाँ और यहाँ कितने का दिख रहा है 10 का अंतर दिख रहा है। तो आपको सर 5:2 ही तो आ रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू में कितना आ रहा है 5:2 ही तो आ रहा है। जी हाँ 5:2 ही आ रहा है। तो चलिएगा हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, अब इस सवाल को हम बनाएंगे, हम जो लगा रहे हैं वो सही है। चलो आगे आते हैं। मैंने क्या किया है, अब देखिए, अब इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे अब वो हम आपको बताते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है, पलक झपकते, नजर यहाँ पर, नजर यहाँ पर, सवाल में जादू होने वाला है, सवाल में जादू होने वाला है। यहाँ देखिएगा 2/9 है और यहाँ कितना है 4/5 है, किसी एक को ले लो, किसी एक को ले लो, बस क्या करना है इसको x में से घटा दो और इसमें x जोड़ दो, काम खत्म, इसमें x जोड़ दो, काम खत्म, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, बस काम खत्म। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितने का, यहाँ या वहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितने का 2/5 से, काम खत्म। 2/5 x माइनस ये क्या हो गया बता सकते हो 4/45, 4/45, और ये हो गया जैसे तैसे। इधर लेके आ गया मैं, इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा, अरे बताओ कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर क्या हो जाएगा, कुछ तो नहीं होगा। जी होगा, एकदम होगा। कैसे होगा, जादू होगा, एकदम देख लो ध्यान से, जादू होगा, जादू होगा, जादू होगा।
ये इधर आया तो ये पहले से माइनस में था, माइनस, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2/9 और माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। कोई बात नहीं, मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, काम खत्म हो गया। मेरा क्या आ गया, x माइनस 4/9, और मैं देखूंगा यहाँ सॉल्व करोगे जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 8:13 का। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे 8:13 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिएगा बनाकर, कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लीजिएगा, रेशियो जो आएगा 8:13 आ जाएगा। इसी इक्वेशन को आपको बस सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिए। करेंगे एक समूह में व्यक्तियों की निश्चित संख्या का औसत वजन इतना है, बाद में 4 व्यक्तियों का वजन इतना 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 केजी समूह में शामिल हो, फलस्वरूप समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 500 ग्राम कम हो जाता है। लो 500 रुपये कम रहेगा। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, क्या पूछ लिए भाई, क्या पूछ लिए आप, चलिएगा क्या पूछ लिए आप, क्या सवाल कर लिया आपने, क्या सवाल कर लिया है आपने। क्या सवाल कर लिया है आपने, ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सवाल है तो सवाल जैसा बनाएंगे हम, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो सवाल कर रहा है वो ध्यान से देख लेंगे हम, सवाल जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे हम। क्वेश्चन थोड़ा मैं भी देख लूँ। एक समूह में व्यक्तियों की निश्चित संख्या का औसत 75.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, देखो एकदम इजी, एकदम तरीके से देखो। एवरेज कितना था, 75.5 था, यही तो था। और जो नए व्यक्ति आए हुए उन लोगों का एवरेज कितना हो गया, 72.6 और 73.4, ये कितने होंगे, ये 70 और 74 मिलके 4 से भाग दे देते, ये 75 आ गए। कितने आ गए, 75 आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 75 आ गए, 75 आ गए। पचहत्तर आ गए, और 75 आ गए तो आपको क्या करना है, यहां से मैंने क्या किया, 75 को घटा दिया। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पर बता सकते हो, 0.5 तो बचा, 0.5 तो बचा, 0.5 बचा हुआ है भाई, सिंपल बात समझो, 0.5 बचा हुआ है, ठीक है। और ये 0.5 के कारण 500 ग्राम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये 0.5 500 के बराबर ग्राम है भाई, ग्राम, सिंपल बात समझो। मैंने इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। और 10 कर दिया तो ये क्या हो गया, ये 5 और 500 तो कट ही गया भाई, 0.5 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया मेरा, बता सकते हो, 10 आ गया। x बराबर 10 आ गया, क्या आ गया, x बराबर 10। अब देखो ये तो एवरेज था ना, एवरेज था ना, इसमें बस एवरेज का संख्या निकाल दो, कितना आ गया भाई, 2 संख्या, 2 का था, मैंने 2 का ही कंपेयर किया, ये 2 है, ये बस 2 का कंपेयर किया है, तो 2 से किया दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, 20 संख्या पहले ग्रुप में थे। कितने थे, 20 आदमी पहले ग्रुप में थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने आने वाला है, देखिएगा ये वाला है। यदि गोले की त्रिज्या 25% तक कम कर दिए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कोई बात नहीं है भाई, एकदम इजी है। देखो 25% की कमी करना है, क्या करना है, 25% की कमी करना है। तो 25% की कमी मतलब क्या होता है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से एकदम नजर यहाँ पर 25% कमी कर रहा है,
1/4 ही तो कमी कर रहा है, यानी कि पहले 4 था अब 3 हो गया। ठीक है, तो 1/3 की कमी हो रही है, गुणे 100 कर दोगे 33% की कमी हो रही है क्या? तो नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना भाई, थोड़ा सा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो पहले 100 था तब 4πr² होता था, तो बोला है ना, हाँ ठीक है। अब क्या हो गया, 25% कम हो गया, तो 25% कम हो गया तो कितना हो गया भाई, 25% कम हो गया तो हो गया 3/4 ऑफ, ये 4 है तो 3/4 ऑफ 4πr²। यहाँ से 4 4 कट गया, अब कितना बच गया भाई, 3πr² बच गया, यही तो बचा, यही तो बचा। अब बात करोगे भाई, क्या सर आप कह रहे हैं कैसे हो गया, ये क्यों होगा सर? अरे क्यों नहीं होगा ये बताओ ना, क्यों नहीं होगा ये मुझे बताओ ना, क्यों नहीं होगा ये मुझे बताओ ना आप, क्यों नहीं होगा आप मुझे ये बता दो, क्यों नहीं होगा आप बता दो, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा जो भी हो अब देखते हैं। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ उसको। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखो बात हो रही है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में r 25% कम हो जा रहा है। ठीक है, r 25% कम हो जा रहा है, ये तो 4 है बे किया, और पाई का पाई रहने दो, r 25% कम हो गया, मतलब एक लिया था, यहाँ तो 7.5 स्क्वायर, 56-25 होता है इसका, कितना होता है 56-25 होता है, तो 56-25 अगर मुझे रेशियो निकालना है तो 1/, अब ये देखो 4π से 4π करके 1 बच गया, ऊपर 1 बचा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बचा है, ठीक है ना, 1 बचा है, एकदम क्लियर हो आप, 1 बचा है, ठीक है ना, 1 बचा है, और मैं इसको क्या करूंगा 1/0.5625, 56-25 होता है, और इंटू 100 कर दूंगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रतिशत कमी आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 43.75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस काम खत्म, आंसर तो हो गया, आंसर तो हो गया, आंसर तो हो गया, अरे आंसर तो हो गया हमारा। अब क्या करना है, ये आंसर हो गया हमारा, सोचना है, आंसर तो हो गया हमारा, आंसर तो हो गया हमारा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला, ये वाला भी छोड़ो अभी, ये वाला बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ, ये सवाल बहुत इजी है। देखो सवाल में बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इजी तरीके से मैं जो बता देता हूँ वो कर लो, ठीक है ना, एकदम इजी तरीके से समझ लो सवाल। कर 9/16 के 9/16 के ब्रैकेट में दिया है आपको, क्या दिया है वो देख लो, 0.08 डिवाइड बाई 3.4 इन माइनस है प्लस माइनस 2.6 का क्या दिया गया है, का 1.2 ठीक है इंटू 3.2 का 1/, क्या दिया है, चलो 0.8, सही तो सवाल है। 9/16 हो गया, इसको ऐसे ही कर लो, अब यहाँ आ जाए, या 1/12 हो गया, 1/12 हो गया, यहाँ 1.2 बचा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.96 आ जाएगा, जो भी आ जाए, इतना का 96 आ जाएगा, चलो ठीक है 96 आ गया, यहाँ तो खत्म हो गया, और यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया, ठीक है 4 बच गया, ठीक है ना। अब मैं देखूँ कितना आ गया, यहाँ क्या हो गया, 3 टाइम्स 9/, कितना आ गया, 48, इतना आ गया लमसम, ठीक है ना, इतना के आसपास आ गया, तो ये लाइज करेगा, इसका जो आएगा 0.90 हो गया, 1
लमसम किसके बीच करेगा, और 0.83 के बीच 0.13 के बीच लाइज करेगा। बस इतना ही आंसर है, यही आंसर है आपका, काम खत्म। यही आंसर है आपका, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 28 सेंटीमीटर जो लंबे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन सेंटीमीटर में क्या है, यदि बाई बराबर इतना मिला है। देखो कुछ नहीं है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है, और 2πr(h) बराबर आपको दिया गया, क्या दिया गया है, 2πr(h) बराबर दिया गया, 2πr(h) बराबर 176 ठीक है। 2 इंटू, अगर मैं क्या निकाल लूँ यहाँ से, आर निकाल लूँ, तो 176 इंटू 7 अपन में 2 इंटू 22 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया गया है, एच का वैल्यू कितना दिया गया है, आप बता सकते हो एच का वैल्यू कितना दिया गया है, एच का वैल्यू कितना दिया गया है, आप बता सकते हो। कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर दिया गया। थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आ जा, ठीक है। अब देखो 4 बार में ये कट गया, 22 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, आर बराबर कितना आ गया, एक यही तो आ रहा है 88 गुना के 176, ठीक है। क्या आर बराबर 1 आ गया, आयतन मुझे निकालना है, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो क्या होता है, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1 इंटू 1 एंड एच का वैल्यू 28, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। बस काम खत्म, आंसर हो 88 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, 88 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, 88 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। चलिएगा, एक काम करने में एबीसी को 36 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी की दक्षता इतना 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 है, तो बी अकेले उसी काम को कितने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 9 इस क्वेश्चन को तो चुटकी बजाते बना सकते हैं। देखो सिंपल बात, मैं इसको ओवरऑली सॉल्व करें, 36 दिनों में काम कर सकते हैं। तो एबीसी का कुल कितना काम कर रहे हैं, तो 6 5 11 20 काम कर रहा है टोटल, ठीक है ना। और 36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क आ गया मेरे पास, और टोटल वर्क आ गया, 6 से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 6, 20 6 का 20 से 120 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 120 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल
18 मीटर, 80 मीटर और इतना भुजाओं के त्रिभुज के मैदान के क्षेत्रफल से इतना गुना बराबर है। त्रिभुज का आकार पार्क की भुजा क्या है? देखो कुछ नहीं करना है, समबाहु त्रिभुज है और ऐसे भुजा वाला एक त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल के इतना गुना है, ठीक है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सवाल को बना सकते हो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और आप इस सवाल को बना सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप ध्यान रखना, सवाल बनाने की कोशिश करो ताकि सारे सवाल हम कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। कर है एक त्रिभुजाकार पार्क है और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता ही है, भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है, ठीक है ना। और जो त्रिभुज दिया है कितना दिया है आप बना सकते, 100 180 दिया गया है, 180 दिया गया है तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, 180 बटा में 2 यानी कि 90 हो गया। तो 90 देखो जो दिया गया मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। 90 में से कितना गया, 18 गया तो कितना बच गया, 90 में से 18 गया तो कितना बच गया, 72 गुणे अब कितना है, उसके बाद कितना गया, 80 गया तो 10 बचा और 82 गया तो 8 बचा, ठीक है, यही तो बचा, ठीक है। और इससे कि ये कितना गुना है, 5√3 गुना है, बस काम करते हैं, यही तो है सवाल, यही तो सवाल है। इसको सॉल्व कर लेना, भुजा का वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, और आज का अंतिम क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप इसको बनाइए। ये क्वेश्चन आपके जिम्मा रहेगा जिससे आप बनाओगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप बनाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिएगा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पर। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर का बटन तो जरूर दबाइएगा। शेयर करने के बाद हमें मोटिवेशन भी मिल जाती है कि कुछ बच्चे आ जाते हैं लाइव, और आने के बाद हम लोग से बातें भी कर लेते हैं। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ और नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।